हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2425 होल 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू में गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, सी एस ए में निकालना है। तो सबसे पहले हम एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं। इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास गिवन है ना। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, इस वॉल्यूम का हम लोग यूज करेंगे। तो वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 2425 होल 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे क्या पूछा है, सी एस ए पूछा है। सी एस ए हम जब भी निकाल सकते हैं जब हमारे पास रेडियस हो। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और इससे रेडियस निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2425 1/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 5 से 10 1 11, 2 2 से 4 1 5, 2 4 से 8 और 2 2 से 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 44 अपॉन 21 इंटू आर क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा 4851 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 44। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 11 4 जा हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 11 4 जा 44, 4 11 4 जा 44, 11 बन जा 11। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब इज इक्वल टू 441 इंटू 21 अपॉन 2 4 जा 8। यहाँ से हम लोग क्यूब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो 441 21 का स्क्वायर होता है इंटू 21 करेंगे तो हो जाएगा 21 का क्यूब। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 21 और 8 होता है किसका क्यूब, 2 का। तो ये आगे हमारे पास क्या, रेडियस आ गई 21/2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सी एस यूज करेंगे। सी एस क्या होता है हेमिस्फीयर का, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, जो टी एस टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऊपर का एक सर्कल ऐड हो जाता है। और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर रखेंगे 21 का स्क्वायर, तो 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 21/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 44/7 इंटू 441 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 से कट हो जाएगा कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, और इस 7 से कट में 7 6 जा 42 और 2 7 3 जा 21। फाइनली क्या मिल जाएगा, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 69, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर on same base radius, if the CSA of hemispherical part of the conical part and the conical part are equal, then find the ratio of the radius and height of the conical part। सबसे पहले डायग्राम लेते हैं। सॉरी, इसमें ये जो है ये सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डायग्राम को। इसमें क्या लिखा है, a solid in the shape of cones mounted on a hemisphere, यानी नीचे एक हेमिस्फीयर बना हुआ है इस तरीके से, ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक कोन है, इसके ऊपर क्या है, एक कोन बनी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि इनकी रेडियस सेम है। अगर हम रेडियस देखें दोनों की सेम है। आगे क्या दिया हमें, सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल। सीएसए भी इक्वल है, तो हमें रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अपॉन सीएसए ऑफ कोन। सीएसए जो होता है हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर अगर हम कोन का देखते हैं तो कोन का क्या आ जाएगा, पाई आर एल। यहाँ पर एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है ना, एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है। अब ये दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू 1/1 हो जाएगी ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर रेडियस भी सेम है, रेडियस भी दोनों कैसी सेम है। तो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2r अपॉन एल बचेगा, है ना। तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर। अब स्क्वायर सॉरी 4r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर।
4r²। अब ये स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्लैंट हाइट एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है h² प्लस r² ना, इक्वल टू क्या हो गया 4r²। सॉल्व करेंगे इसको आगे हम लोग, तो ये हो जाएगा h² इज इक्वल टू 4r² माइनस का r²। तो फाइनली हो जाएगा h² इक्वल टू 3r²। हमें रेशियो किसका चाहिए, रेडियस और हाइट का, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो r² अपॉन h² है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा r अपॉन h इज इक्वल टू 1/√3 और रेशियो आ जाएगा r रेशियो h इज इक्वल टू 1/√3। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, CSA हेमिस्फीयर और कोन का गिवन है कि वो सेम है। ठीक है, सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1:1 1/1 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला हमने रख दी, रेडियस सेम है तो r2 से r कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा, नीचे l जो कि स्लैंट हाइट होती है ना कोन की, ये वाली, ये जो है ना ये स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। दो क्यूब्स हैं, इनका वॉल्यूम गिवन है, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। अब हमें जो भी क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाता है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम दिया है तो हम इसे एज या साइड हम कह सकते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है एच का क्यूब, एच का क्यूब। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 27 इज इक्वल टू एच का क्यूब। यहां से जो एच है ये हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 27 और जो कि होता है 3। एच कितनी आ गई इसकी 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर ये जो एच है ये 3 सेंटीमीटर, ये सारी साइड कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर इसका, और ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। अब जब हम दो क्यूब को जोड़ते हैं तो देखो जो इसकी हाइट है सेम रहेगी, ब्रेथ है सेम रहेगी, केवल इसकी लेंथ जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया किसका निकालना है, क्यूबॉइड का। तो अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो कोई सरफेस एरिया गिवन नहीं है पर्टिकुलर, तो हम लोग TSA का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × LB BH और HM। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, वैल्यू रखेंगे 2, L की वैल्यू कितनी है 6 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 6। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो हो जाएगा 18 18 36 और 9 45। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A cone of height 20 cm and radius of base 5 cm is made up of modeling clay। एक कोन है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है, ये हाइट है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस दिया है बेस का, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। इज मेड ऑफ मॉडलिंग क्ले, मिट्टी से इसको बनाया जाता है। अ चाइल्ड रीशेप इट, एक बच्चा जो है इसको रीशेप यानी इसकी फिर से शेप चेंज कर देता है और इसको एक स्फीयर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें बताना है कि स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। देखो एक कोन को ही कन्वर्ट किया गया है स्फीयर में, तो दोनों के वॉल्यूम जो होंगे वो सेम होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई r² h, और स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो यहाँ पर ये पाई 3 और पाई/3 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हाइट क्या है कोन की 20 और रेडियस कितनी 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू हाइट है 20 इज इक्वल टू 4 इंटू r2 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 टू ज़ा 50, यानी हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 4 इंटू r2 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा r2 का क्यूब इज इक्वल टू 500/4, कैंसिल आउट करेंगे, 5 4 बन जाए 4, 1 4 टू द 8, 2 4 5 जा 20। इसका क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट, और ये किसका होता है, ये होता है 5 का। 5 सेंटीमीटर क्या होगी रेडियस ऑफ स्फीयर होगी, बट हमसे डायमीटर पूछा है, सो दैट इज नॉट अ बिग डील। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू r, 2 इंटू 5 इट विल बी 10 सेंटीमीटर।
it will be the diameter of sphere. Now next question, question number 5. Two cubes each of side 4 cm are joined end to end. वही क्वेश्चन फिर से आएगा, बस साइड चेंज कर दी गई. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो हमें करना क्या है, तो यहाँ पर जब इनको हम ज्वाइन करते हैं तो एक क्यूबॉइड बन जाता है. ठीक है, क्या क्या गिवन है, हमें हमसे कहा गया है कि इसकी एज या साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इसकी भी होगी 4 इसकी होगी. केवल लेंथ में ही चेंज आता है जब हम मल्टीपल क्यूब्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें CSA सॉरी टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का. ठीक है, टोटल गिवन नहीं है, बट इस कंडीशन में जब हमें कोई भी सरफेस एरिया गिवन ना हो तो हम लोग टोटल ही निकालेंगे. ठीक है, तो TSA का फॉर्मूला होता है 2 into LB BH और H into L. तो ये हो जाएगा 2. लेंथ है 4 और 4 हो जाएगा 8. बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, केवल लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, और हो जाएगा 4 into 8. सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, अगेन 8 4 जा 32, तो हो जाएगा 64 70 और ये हो जाएगा 80, है ना. तो ये हो जाएगा ओवरऑल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. द डायमेंशन ऑफ अ मेटालिक क्यूबॉइड आर 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर. इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. देखो वही चीज आ गई. एक हमारे पास क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन कितना कितना है, लेंथ इसका 100 है. ठीक है, ब्रेथ इसका जो है वो 80 है, ब्रेथ हो गया. अब हाइट जो है वो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये हाइट हो गया 64 है, ये हो गया ब्रेथ. ठीक है, हमें इसको मेल्ट करना है क्यूब में और फिर सरफेस एरिया बताना है. तो वो फिर से वही चीज होगी, जब भी मेल्ट करते हैं तो एक चीज हमेशा कांस्टेंट होती है, वो होता है इसका वॉल्यूम. कभी भी दो शेप, एक शेप को मेल्ट करके किसी दूसरी शेप में हम लाते हैं तो उनके वॉल्यूम हमेशा सेम होते हैं. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा किसका, क्यूबॉइड का, वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का, ये बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू B इंटू H, और ये क्या होता है, एज का क्यूब, एज का क्यूब. ठीक है, तो L कितना है 100, B कितना है 80 और H कितना है 64 इज इक्वल टू एज का क्यूब. क्यूब हटाएंगे यहाँ पर तो क्यूब रूट आ जाएगा. इसका मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि तीनों नंबर हमें ऐसे दिए हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं ना. तो यहाँ पर कितना है 10 100 सॉरी इंटू 80, तो हम 80 को लिख लेते हैं 8 इंटू 10, ये 10 इंटू 8, और 64 को हम लिख लेते हैं 8 इंटू 8, है ना. तो 3 8 मिल गया हमारे पास. 100 यानी 10 इंटू 10 और इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, ये 10 का क्यूब हो जाएगा. एच कितनी आ गई इसकी, 80 सेंटीमीटर आ गई, है ना. कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर आ गई. अब हमसे क्या पूछा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. तो सरफेस एरिया जो होता है किसका, क्यूब का, ये क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. 6 इंटू साइड स्क्वायर. ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई सरफेस एरिया गिवन ना हो पर्टिकुलर, कि लेटरल है या कर्व सरफेस एरिया है या फिर टोटल सरफेस एरिया है, उस कंडीशन में टोटल ही निकालते हैं. ठीक है, तो साइड का स्क्वायर, साइड कितना आया अभी 80 आया, 80 का स्क्वायर, साइड है एज आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो. तो 6 इंटू 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24, 36 और 2 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया सरफेस एरिया किसका, क्यूब का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वाटर इन कैनाल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप. एक वाटर, जो वाटर है वो कैनाल में क्या होता है, फ्लो होता है. कैनाल की विड्थ जो है, यहाँ पर हम कैनाल समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं हम कैनाल है. इसकी जो विड्थ है यानी ये वाला जो पार्ट है ये कितना है 5.4 मीटर, 5.4 मीटर. ठीक है, एंड 1.8 मीटर डीप है. इसकी जो डेप्थ है ये कितनी है 1.8 मीटर डेप्थ है. इस फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैनाल से जो पानी फ्लो होता है वो 25 किलोमीटर पहुंच जाता है, 25 किलोमीटर कवर कर लेता है 1 आवर. हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट. 40 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगा. इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन. अगर हमें 10 सेंटीमीटर वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए रिक्वायर है. ठीक है, यानी हमें 10 सेंटीमीटर पानी जो है उसको चाहिए है इरिगेशन के लिए. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हमें विड्थ दी है ना, क्या दी है, विड्थ दी है, वो दी है 5.4 मीटर. जो डेप्थ दी है वो कितनी दी है 1.8 मीटर. और यहाँ पर जो हमें
लेंथ दी है वो है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 25,000 मीटर। और ये पूरा पानी कितने टाइम में कवर होता है 1 आवर, है ना, 1 आवर में। हमसे 40 मिनट का पूछे, ये इसको हम बाद में करेंगे, देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन कैनाल इन 1 आवर। 1 आवर में कितना पानी फ्लो हो रहा है इन 1 आवर, क्या हो जाएगा 1 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर, जो पानी हम खेत में पहुंचा रहे हैं वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ किससे फ्लो हो रहा है कैनाल, कैनाल जो है वो एक तरीके से क्यूबाइडल फॉर्म में है, तो क्यूबाइड का एरिया लगाएंगे, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू। अब हमें फील्ड का नहीं पता, जो हमारा फील्ड है वो जो खेत है या फील्ड जो है वो किस शेप में है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं एरिया इंटू हाइट, या एरिया इंटू, हाँ एरिया इंटू हाइट ही ले लेते हैं। ठीक है, एरिया इंटू हाइट ले लेते हैं। ठीक है, चलो, तो लेंथ कितना है, लेंथ है हमारे पास 2500, विड्थ कितना है 5.4, और हाइट कितना है, सॉरी डेप्थ है, यहाँ पर हाइट नहीं है, ये क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन में डेप्थ दिया है, तो एलबीडी लगा दिए हम लोग, डेप्थ है 1.8। ठीक है, 25,000 है, कितना है 25,000 इक्वल टू एरिया हमें फाइंड करना है, हाइट कितनी चाहिए पानी की 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/10। फाइनली एरिया क्या आएगा हमारे पास, तो जो एरिया होगा वो आ जाएगा 25,000 इंटू 5.4 इंटू 1.8 अपॉन क्या हो जाएगा इंटू 10, 10 भी है यार। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 2 ये से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचा हमारे पास फाइनली, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर साइड से कर देते इसको लोग, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 250 इंटू, इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 54 18 10 हो जाएगा 180। इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा और अभी सॉल्व करना है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पानी जो है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये आएगा मीटर में, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में इसमें सॉल्व करना मीटर में। इतना मीटर स्क्वायर पानी जो है फैल जाएगा 1 घंटे में, बट हमसे कितने टाइम में पूछा 40 मिनट। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इरिगेट इन 40 मिनट, एरिया इरिगेट इन 40 मिनट। तो ये एक्चुअल में 1 आवर यानी 60 मिनट का दिया, मैं 40 मिनट का निकाल, हम क्या करेंगे इसको, ये जो आपके पास वैल्यू है इस वैल्यू को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट का आ गया, और 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 40 मिनट का आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 63 जा कितना हो जाएगा 180, अब हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा 750 और इंटू हो जाएगा 4 4 जा 60, 4 5 जा 20 और 121 2160 इंटू 750, ये हो जाएगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 750 इंटू 2160, ये हो जाएगा 162000। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया क्या कर देगा कवर कर देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, द डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड आयरन क्यूबाइड आर 4.4 meter, 2.6 meter and 1 meter. It is melted and recast into a hollow cylinder pipe of 30 centimeter in a radius and thickness 5 centimeter. Find the length of pipe. हमें लेंथ ऑफ पाइप निकालना है, तो क्या है क्वेश्चन, एक हमारे पास क्यूबाइड है जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट में गिवन है, इसको मेल्ट करके सिलिंड्रिकल पाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसकी इनर रेडियस 30 सेंटीमीटर है एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ पाइप निकालना है, तो एक चीज उसमें कॉमन होगी, वो क्या होगी, दोनों की वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा ये बराबर हुआ किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। क्यूबाइड का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दिस इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इनर रेडियस है और होलो पाइप तो आउटर रेडियस में, इनर रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, इसको ले सकते हैं 0.30 मीटर, या फिर एक काम करते हैं इसको 30 सेंटीमीटर ही कहने देते हैं, इनको हम चेंज कर लेंगे, लेंथ ऑफ हेड को चेंज करें। ठीक है,
तो यहाँ से थिकनेस कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी, तो थिकनेस को प्लस कर देंगे तो एक्सटर्नल रेडियस है 35 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू रखते हैं, लेंथ है 4.4 मीटर तो हो जाएगा 440 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.6 मीटर तो हो जाएगा 260 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, यहाँ पाई की वैल्यू क्या है 22/7 रख देते हैं। कैपिटल आर हो जाएगा 35 का स्क्वायर, स्मॉल आर हो जाएगा 30 का स्क्वायर इंटू एच की जगह हम क्या ले लेते हैं लेंथ, क्योंकि हमें लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ ऑफ पाई जो हो जाएगा ना, इंटू क्या हो जाएगा ये लेंथ। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, हो जाएगा 440 इंटू 260 इंटू 100 इंटू 7 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट पूरा कहाँ जाएगा नीचे 22। तो ये 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार को माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और एक बार प्लस करेंगे तो हो जाएगा 65 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ पाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं 65 है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 टू जाओगे 44 जीरो आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग कट कर लेते हैं इसको, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 13 से कट करते हैं, 13 2 जा 26 0, 13 5 जा 65 और 5 से कट हो जाएगा ये 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 4 जा 16, 16 ये हो जाएगा 1600 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 1, तो ये होगी लेंथ, ठीक है। फाइनली लेंथ होगी 11,200 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 112 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The 3/4 part of a conical vessel of internal radius 5 cm and height 24 cm full of water। इसमें क्या लिखा है, एक कॉनिकल वेसल है इस तरीके से, इसमें जो पानी भरा है वो केवल 3/4 भरा हुआ है। तो पहले हम ये देख लेते हैं पानी कितना भरा हुआ है, ठीक है। और इसको खाली किसमें किया जाता है, इसको खाली किया जाता है एक सिलिंड्रिकल वेसल में, ठीक है। तो बताना है जब हम इस पानी को, ये जो हमारे सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, इस कोन में पानी भरा हुआ है, इस पानी को जब हम खाली करते हैं सिलेंडर में तो किस हाइट तक सिलेंडर भर जाता है ये बताना। तो पहले हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, तो पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं कितना पानी इसमें आ सकता है, ठीक है, कितना पानी आ सकता है। तो कैपेसिटी लिख लेते हैं, इसको हम वॉल्यूम की जगह क्या लिख लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ फ्लो लिख लेते हैं इसको हम लोग, है ना, कि इसकी कैपेसिटी पहले कितनी है। तो कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल ये कितनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, वैल्यू रखेंगे 1/3 पाई क्या होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर रेडियस कितनी 5 का स्क्वायर इंटू एच है 24, कट कर लेंगे इसको 3 8 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 22 इंटू 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 8/7, ये कितना हो जाएगा 25 टू 50, 25 टू 55 55 8/7, अरे हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40 और 4 44/7, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी तो उसमें भर सकता है, बट फिल कितना है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है कोन में, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कितना केवल 3/4 है ना, तो इसका 3/4 निकाल देंगे, इसका क्या निकाल देंगे हम लोग 3/4 निकाल देंगे, तो कट हो जाएगा 1100, तो फाइनली कितना आ जाएगा 3300/7। इतना पानी जो है फिल है, तो इसी पानी को हम लोग फिल करेंगे सिलेंडर में, है ना। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या होगा, तो वो इतना ही होगा 3300/7 ही होगा। और वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 3300/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दी हुई है, इंटरनल रेडियस कितनी 10 है, तो 10 का स्क्वायर इंटू हाइट हमें निकालना है 3300 अपॉन में हो जाएगा 7, सॉल्व कर लेंगे तो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया,
22 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू एच इज इक्वल टू 3300। ये कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 33.22, ये 3 11 से 2 टाइम्स 11 से 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट तक पानी क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 5:12 if its volume is 314 centimeter cube, find the total surface area। तो हमारे पास क्या दिया है, एक कोन है जिसका हाइट और रेडियस का रेशियो दिया, तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं 5x और जिसकी हाइट है इसको मान लेते हैं हम लोग 12x। ठीक है, वॉल्यूम दिया है, टोटल सरफेस से निकालते हैं। वॉल्यूम होता है क्या है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम कितना दिया हमें 314। ठीक है, 1/3 पाई 22/7 ना रख के हम लोग 3.14 रखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस 5x हमने लेट किया हुआ है इंटू h हमने 12x लेट किया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और 314 से 314 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 25x स्क्वायर इंटू 12x। 100 कहाँ से आया, तो 100 इंटू 300 और यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300 अपॉन 25 इंटू 12 आ जाएगा अपॉन में और ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, तो ये कैंसिल कर लेते हैं, 25 बन जाए 25 और 25 टू 50, 12 से 12 कट जाएगा, तो x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी x फाइनली कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हेंस इसकी जो रेडियस है वो जाएगी 5 बन जाए 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, x की वैल्यू को जो हमने लेट किया था इनमें पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए TSA टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है क्या, ये होता है पाई r l प्लस r। क्यों होता है, क्योंकि बेस अगर हम देखें तो ये होता है पाई r स्क्वायर, है ना, सर्कल होता है, और कर्व सरफेस एरिया को कई बार पढ़ चुके हैं, पाई r l होता है, दोनों को जोड़ देंगे पाई r कॉमन आ जाएगा, l प्लस r आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि l हमारे पास नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, साइड से पहले l निकाल लेते हैं। l को लिख सकते हैं अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे तो h है 12 का स्क्वायर यानी 144, r है 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 169 और आंसर आ जाएगा 13 प्लस का। माइनस का तो हम लेंगे नहीं क्योंकि माइनस जो है कंसीडर नहीं किया जा सकता, नेगेटिव लेंथ कभी नहीं हो सकती, सॉरी नेगेटिव स्लैंट हाइट कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए उसको हम इग्नोर कर देंगे और वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 20, यहाँ पर भी हमें दिया है 22/7 ना लेके हम लोग क्या लेंगे 3.14, रेडियस है 5, एल आया हमारे पास 30 और रेडियस अगेन कितना है 5, 13 और 5 कितना होगा 18, है ना, ये हो जाएगा 18। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा अपन में 5 से कट कर देंगे, 5 टू 10 0 का 0, 2 से 2 10 जा 2 9 जा 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 और 3 12 और 9 3 27.28, सॉरी 28 अपॉन में आ जाएगा 10, डिवाइड करेंगे तो 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये 314 इंटू 9 किया हमने तो आ गया 2826 और अपॉन में 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।